दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। आय से अधिक संपत्ति मामले में विधायक बंधु तिर्की को 3 साल की सजा। विशेष सीबीआई अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड के कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की को 3 साल के सश्रम कारावास और 3 लाख रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई। आरोप है कि उन्होंने 2005-2019 के दौरान झारखंड में एक मंत्री के रूप में 6,28,698 रुपए जमा किए थे। मांडर से विधायक और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की पर 6,28,698 रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में 29 से 31 मार्च तक चलेगी लू। मौसम विभाग ने 2 अप्रैल तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान किया है। मौसम विभाग के अनुसार 29 से 31 मार्च तक झारखंड के कई जिलों में लू चलेगी। इसको लेकर अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। 29 मार्च को गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा जिले में लू चलने की संभावना है। 30 मार्च को बोकारो, धनबाद, गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में कहीं कहीं लू चलने की संभावना है। साथ ही 31 मार्च को इन जिलों के साथ साथ सरायकेला में भी लू चल सकती है। केंद्र का बड़ा कदम, सड़क से हटा लिए जाएंगे टोल प्लाजा। नितिन गडकरी ने संसद में कहा है कि सरकार जल्द जीपीएस आधारित टोल ट्रैकिंग सिस्टम लाने वाली है, जिसके बाद जनता को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टोल की राशि जीपीएस इमेजिंग के जरिए वसूली जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों में सभी टोल प्लाजा हटा लिए जाएंगे। इसका मतलब है कि अब सड़क पर कोई टोल लेन नहीं होगी। वाहन से टोल वसूल करने के लिए जीपीएस पर आधारित ट्रैकिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसमें जैसे ही आप टोल प्लाजा पार करेंगे, वैसे ही आपके बैंक खाते से टोल की राशि काट ली जाएगी। इसके लिए सरकार बहुत जल्द एक नीति लेकर आने वाली है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में टोल प्लाजा की जगह पर जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम लाने के लिए हम नई पॉलिसी लेकर आने वाले हैं। झारखंड में 720 पदों पर आईटीआई अनुदेशकों की होगी भर्ती। झारखंड में युवाओं के लिए बम्पर सरकारी नौकरी निकली है। झारखंड के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों की भर्ती के लिए अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह में प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं इसकी नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा होगी। राज्य सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने 720 पदों पर भर्ती की अनुशंसा आयोग को भेजी है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जून के पहले सप्ताह में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करेगा। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। वहीं विज्ञापन के साथ ही अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस की जानकारी दी जाएगी। सीएम की अध्यक्षता में जियाडा की बैठक में 24 प्रस्तावों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को जियाडा के निदेशक मंडल की 10वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन 2016 की सुसंगत कंडिकाओं के अंतर्गत आंशिक भूमि के लीज होल्ड राइट्स ट्रांसफर के मामले में वर्तमान प्रचलित वर्ष में निर्धारित भूमि मूल्य का 100% शुल्क प्राप्त कर स्थानांतरण की स्वीकृति दी गई। झारखंड में 16 डिग्री कॉलेज बनकर तैयार, जल्द होगा उद्घाटन। झारखंड में 7 मॉडल कॉलेजों, 4 महिला कॉलेजों और 5 डिग्री कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू होगी। इन सभी नए कॉलेजों के भवन बनकर पूरी तरह तैयार हो गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बनकर तैयार कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम आने के बाद अधिक से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन स्नातक में हो चुके। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग इनमें पढ़ाई शुरू करने की कवायद तेज कर दी है। शीघ्र ही इन कॉलेजों का उद्घाटन हो सकता है। झारखंड के विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी में होगा ओलंपियाड। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में आने वाली गर्मी की छुट्टी में ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा। इसमें इन विद्यालयों में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। पहले ओलंपियाड की परीक्षा जिला स्तर पर होगी
और इसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में अव्वल आने वाले छात्र छात्रा को राज्य सरकार सम्मानित करेगी। इसके लिए झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 1500 से भी कम मामले। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या जिस रफ्तार से घट रही है, उससे लग रहा है कि कुछ ही दिनों में देश से कोरोना महामारी की समाप्ति हो जाएगी। इसके अलावा मृतकों की संख्या में भारी कमी आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सोमवार के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के केवल 1270 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 31 लोगों की मौत हो गई और 1567 लोग रिकवर भी हुए। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश में अब केवल 15,889 एक्टिव मामले ही बचे हैं। सक्रिय मामलों में भारी कमी का मतलब है कि कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से रिकवर हो रहे हैं। वहीं महामारी की शुरुआत से अब तक स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संख्या 4.24 करोड़ हो गई है। 1 अप्रैल से लागू होगा जीएसटी का नया सिस्टम। मार्च महीना खत्म होने वाला है। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा और इसी के साथ कई ऐसे बड़े नियम हैं जिनमें बदलाव हो रहा है। 1 अप्रैल से बदलने वाले नियमों का असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा। इस दिन से जीएसटी के नियमों में भी बदलाव हो रहा है। दरअसल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने कहा कि 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबार को 1 अप्रैल से B2B व्यवसाय से व्यवसाय लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान काटना होगा। इससे पहले गुड्स एवं सर्विस टैक्स जीएसटी के तहत B2B लेन देन पर 500 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर 2020 से ई चालान जरूरी कर दिया गया था। गौरतलब है कि पहले 1 जनवरी 2021 से इसे 100 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए जरूरी बना दिया गया था। झारखंड में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना शुरू, हर साल चुने जाएंगे 5000 बच्चे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के मेधावी छात्रों को बढ़ावा देने के लिए मेधा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत झारखंड में हर वर्ष 5000 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। सीएम मेधा छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2019 में तैयार की गई थी। वर्ष 2019 में परीक्षा को लेकर तय प्रावधान के तहत विद्यार्थियों के चयन में परेशानी की बात सामने आई थी। इसके अलावा कोविड के कारण भी परीक्षा नहीं ली जा सकी थी। इस वर्ष फरवरी में इसमें फिर से बदलाव किया गया। अब 3 साल बाद फिर से परीक्षा लेने की तैयारी शुरू की गई है। कोविड-19 कॉलर ट्यून सुनने से जल्द मिलेगा छुटकारा। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के समय से टेलीकॉम कंपनियों द्वारा कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कॉल से पहले निर्धारित घोषणाएं बंद की जा सकती हैं। खबरों को माने तो जागरूकता फैलाने के लिए बजने वाली कॉलर ट्यून को सरकार जल्द ही बंद करने की तैयारी में है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किस दिन इसे बंद किया जाएगा। फिलहाल माना जा रहा है कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या काफी कम हो गई है और जीवन सामान्य हो गया है। भारत में लॉकडाउन लगने के बाद से ही इस कॉलर ट्यून को सुना जा रहा है। खबरों को माने तो स्वास्थ्य मंत्रालय अब देश में महामारी की स्थिति में सुधार के चलते इन ऑडियो क्लिप को हटाने पर विचार कर रहा है, जबकि महामारी के खिलाफ सुरक्षा उपायों के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने के अन्य उपाय जारी रहेंगे। 30 अप्रैल को झारखंड कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। राज्य मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक 30 अप्रैल बुधवार को होगी। प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना है। शराब बिक्री के लिए भी नए नियम लागू किए जा सकते हैं। इसके अलावा सड़क पुल निर्माण की भी योजनाओं को स्वीकृति दी जा सकती है। वित्त वर्ष समाप्ति पर है, इसलिए भी 31 मार्च के पहले बैठक का होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई योजनाओं में एक मुश्त निकासी की भी छूट दी जाएगी। तेल के बाद रूस से दोगुना कोयला खरीदेगा भारत। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वो पश्चिमी देशों के प्रभाव में आए बगैर
देश का हित देखेगा और जिस देश से उसे फायदा होगा उस देश के साथ कारोबार करेगा। मोदी कैबिनेट ने रूस से 2 गुना कोयला खरीदने को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अमेरिका और पश्चिमी देश भारत पर और भी अधिक भड़केंगे। भारत के इस्पात मंत्री ने रविवार को कहा कि भारत सरकार रूस से कोयला खरीदेगा। भारत में केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने रविवार को कहा कि भारत रूस से कोकिंग कोल आयात करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस वक्त दुनिया में कई देश यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर मॉस्को से व्यापारिक संबंध बढ़ाने पर परहेज कर रहे हैं, लेकिन रूस से भारी डिस्काउंट मिलने के बाद भारत सरकार ने रूस से कच्चा तेल खरीदने का फैसला किया था और रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी को भारत की ओर से ऑर्डर भी मिल चुका है। 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे पीएफ खातों पर नए नियम। 31 अगस्त को जारी अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ में प्रतिवर्ष 2.5 लाख रुपए से अधिक के योगदान पर कर लगाया जाएगा। वहीं पीएफ खातों के लिए जहां नियोक्ता कोई योगदान नहीं करते हैं, यह सीमा 5 लाख रुपए प्रति वर्ष होगी। नियोक्ता मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% ईपीएफ में योगदान देता है और कर्मचारी के वेतन से 12% की कटौती करता है। नियोक्ता के योगदान का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। खबरों के अनुसार 31 मार्च 2021 तक गैर कर योग्य खातों पर ब्याज कर मुक्त रहेगा। कर योग्य खाते पर ब्याज पर हर साल कर लगेगा।